भारत के आर प्रज्ञानंदा यहां पर फाबियानो करुआना के साथ मुकाबला खेलने जा रहे हैं सिंकी फील्ड कप के दूसरे राउंड में। कल प्रज्ञानंदा ने पहले ही राउंड में पराजित किया भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश को और करुआना से विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान जो है वो छीन लिया है और प्रज्ञानंदा अब विश्व रैंकिंग में लाइव रैंकिंग में नंबर 3 बन गए हैं। तो और आज करुआना के पास ये मौका है कि वो अपना नंबर 3 का स्पॉट फिर से ले पाते हैं नहीं। एक दौर था जब फाबियानो करुआना और अगर भारत के आर प्रज्ञानंदा गुकेश इनके बीच कभी मैच पड़ता था तो ऐसा लगता था कि अरे कैसा कितना टफ मुकाबला होने वाला है। लेकिन अब बात बराबरी की होती है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि करुआना आएंगे और गुकेश को या प्रज्ञानंदा को फंसा देंगे। अब तो यहाँ मामला पड़ला जो है इन युवा खिलाड़ियों के पक्ष में भारी दिखाई देने लगता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो कि हुआ है और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी देखते हैं कि सफेद मोहरों से क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा E4 खेल करके उन्होंने शुरुआत की है। सिसिलियन खेला है यहाँ पर फाबियानो करुआना ने। आपको याद होगा अगर कार्लसन और करुआना की वर्ल्ड चैंपियनशिप तो बहुत सिसिलियन हुआ था। नाइट F3 क्या नाइट C6 खेलेंगे करुआना, जो उनका काफी पकड़ मानी जाती है इस लाइन में उनकी नाइट C6। ओके, देखते हैं कि यहां पर प्रज्ञानंदा कैसे कंटिन्यू करेंगे। बिशप B5 लाइन खेली है, वही जो मैग्नस कार्लसन खेलते रहे हैं करुआना के खिलाफ। और ये एक देखने वाली बात है कि अगर आप मान लीजिए इस लाइन का सामना करते हैं तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। G6 सबसे कॉमन खेले जाने वाली लाइन है और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों खिलाड़ी किस लाइन का चुनाव करते हैं और ये ओपनिंग की आपकी उसमें काफी मदद करती है। इस तरह की पोजीशंस जब आप देखते हो दो खिलाड़ी कौन सी लाइन खेल रहे हैं तो आपको चुनाव करने में मदद मिलती है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने कैसलिंग चुना है, बिशप G7, तो बिशप C6 अभी मारा नहीं है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आप रोकते हो उसको बिशप को B5 पर ही। रुक E1 खेल दिया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने और नाइट F6 आते हुए एक बार फिर से आपको बता दूं कि कई लोगों को लगता है प्रज्ञानंदा गलत नाम है। दरअसल प्रज्ञानंदा ही सही नाम है, यही उनके तमिल नाम का सही उच्चारण है और इसके बारे में हमारे पास एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर। बिशप C6 यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खुद जो है इसके बारे में बताया था विस्तार से। पॉन इंटू C6 यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है, बिशप दे दिया है यहाँ पर व्हाइट ने। होता यह है कि व्हाइट बिशप दे देता है लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेज कर देता है, पॉन स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हो ब्लैक का। और एक और चीज है E5 बढ़ते हुए यहाँ पर एक और चीज, ये बिशप को बाहर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, स्पेस में व्हाइट को फायदा मिलेगा और स्ट्रक्चर में व्हाइट को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर नाइट D5 खेलते हुए कुछ टेम्पो भी यहाँ पर गेन हो रहे हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर खेला है C4 और इसके साथ एक बार फिर से नाइट को जो है वो चुनौती दे दी है कि आप कहाँ जाएंगे। C4 से नाइट को चुनौती दी है, नाइट C7, नाइट C3 डेवलप होता हुआ यहाँ पर। तो व्हाइट का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर फाबियानो करुआना ने कैसलिंग कर ली है। वन ऑफ द मेन लाइन है यहाँ पर कि D4 करके आप ओपन करते हैं पोजीशन को। D4 स्लाइट एज व्हाइट को हमेशा रहेगा इस ओपनिंग में और पॉन इंटू D4 तो जो डबल पॉन है वो तो नहीं रहा और ये पूरा खेल एक्टिविटी का है। जो डबल बिशप दिए हुए हैं आपने क्वीन D4, आप देखिए सेंटर कितना अच्छा है और अभी तक एक भी पॉन सेंटर से जो है स्पेस लेने के लिए कोई भी पॉन जो है वो आगे नहीं आया है। तो कभी ना कभी आप देखोगे D6 या E6 नजर आएगा। नाइट E6 यहाँ पर और क्वीन को कहां पे रखेंगे, क्वीन H4 चला गया है। जरूरत पड़ने पर नाइट G5 का भी थ्रेट है, E7 के पॉन पे भी नजर है। F6 फाइनली यहाँ पर ब्रेक देते हुए पोजीशन से यहाँ पर फाबियानो करुआना। और जैसा कि मैंने कहा है इस लाइन के मास्टर हैं, वो बहुत खेली है विश्व चैंपियनशिप में कार्लसन के खिलाफ और सक्सेसफुली खेली थी। EF6 यहाँ पर और पॉन से ही मारेंगे इसी के चांस ज्यादा हैं। पॉन इंटू E6 यहाँ पर, पॉन इंटू F6 यहाँ पर और अब आप देख सकते हो कि पोजीशन एक्चुअली अगर हम देखें नाइट D4 प्रज्ञानंदा एक और एक्सचेंज चाह रहे हैं। अगर आप पोजीशन देखो तो लगभग बराबर हो चुकी है यहाँ पर, बल्कि ये तो ब्लैक के लिए ही अच्छी लग रही है क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं रहा और डबल बिशप आपके आ जाते हैं यहाँ पर F5 यहाँ पर और क्वीन एक्सचेंज का ऑफर है और यहां पर एक्सेप्ट किया क्वीन एक्सचेंज ऑफर। क्वीन इंटू D8, नाइट इंटू D8 यहां पर और अभी भी अगर हम देखें तो कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस तो नहीं है व्हाइट के कैंप में। रुक D1 नाइट को सपोर्ट लगाते हुए और अगर आप D5 वगैरह करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल D5 स्क्वायर पे अच्छा खासा कंट्रोल है। यहां पर रुक को खेला है E8 पर
और इवन पे आने की जो है वो संभावना। क्या बिशप डेवलप करेंगे? बिशप E3 अपना आखिरी मोहरा डेवलप कर लिया। अभी भी आप देखोगे तो ब्लैक को कुछ डेवलपमेंट अभी अपना जो लाइट कलर का बिशप है उसको करना बाकी है। यहाँ पर D6 करते हुए, क्योंकि D5 पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, और रुक A C1 यहाँ पर लाते हुए प्रज्ञानंदा। तो सारे मोहरे उनके गेम में है, आप देख सकते हो। ये एंड गेम ऑलरेडी आ चुका है। क्वीन बोर्ड पे नहीं है, एक बिशप बोर्ड पर नहीं है, एक माइनर पीस उनका, एक नाइट नहीं है ब्लैक का। रुक B8, B2 के पॉन पे नजर, यहाँ पर B2 के पॉन पर यहाँ पर नजर, और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा इसको कैसे बचाएंगे। क्या B3 करेंगे? नहीं, उन्होंने नाइट B3 किया है यहाँ पर, और फिलहाल यहां पे नजर है इस पॉन पर, नाइट F7। ये पॉन देते हुए यहां पर क्योंकि अपने मोहरों को खिलाना जरूरी है। बिशप इंटू A7 यहां पर प्रज्ञानंदा ने मार लिया है, लेकिन एक पॉन जो डाउन हुए इसको कैसे रिकवर करेंगे? क्या C4 के पॉन को टारगेट करने की नजर है? यस, यहां पर रुक B4 आया है। एक तो ये पॉन और दूसरा ये पॉन, दोनों पे नजर है, क्योंकि ये नाइट आपका हट नहीं सकता। और बढ़िया कैलकुलेशन यहां पर कारुआना का। रुक E1, गुकेश को भी, सॉरी प्रज्ञानंदा को भी पता है यहाँ पर कि कितने डेंजरस हो सकते हैं एंड गेम में करवाना। तो यहाँ पर वो एक्सचेंज के लिए जाते हुए, क्योंकि जितने मोहरे कम होंगे ऐसे में एक पॉन की जो बढ़त है वो आपके काम आ सकती है। रुक इंटू E1 यहाँ पर, और फोर्स मूवी है, और रुक इंटू E1 ही यहाँ पर मारेंगे प्रज्ञानंदा। वही एक चाल है बोर्ड पर। यस, रुक E1। अभी रुक E8 का थ्रेट है, तो उससे पहले सॉल्व करना था, और किंग को ले आए वहां पर ताकि रुक अंदर ना आ सके। किंग F8 आता हुआ, प्रज्ञानंदा ने बिशप D4 खेल दिया। तो इसके साथ वो C4 का पॉन जा रहा था, लेकिन यहां पर पोजीशन थोड़ी अलग तरीके से। अब तो मुझे लग रहा है ड्रॉ की तरफ जा रहा है। बिशप D4, नाइट D4 ओनली मूव है यहां पर प्रज्ञानंदा की तरफ से, और अब C6, B2 का पॉन मर रहा है, C4 का पॉन मर रहा है, C6 का पॉन मर रहा है। B2 का पॉन मारा, क्योंकि C4 का पॉन मारना जो है वो ठीक नहीं होता और उतना बढ़िया नहीं होता, तो उन्होंने तोड़ा है स्ट्रक्चर। नाइट इंटू C6 यहाँ पर, और अब क्या करेंगे देखते हैं। C6 गया, यहाँ पर रुक C2 नहीं, यहाँ पे नाइट C6 मार दिया, यही हुआ है वेरिएशन। रुक C2 ही होगा। यस, रुक C2 होते हुए ये फोर्स ही लग रहा है पूरा। अब आप देखेंगे लगातार एक्सचेंजेस यहाँ पर होते जाएंगे। नाइट E2 पीछे खींच लिया है, और अब देखेंगे आपकी C4 का और A2 में से कोई एक पॉन मारा जा सकता है। तो कमोवस पोजीशन जो है वो पूरी तरीके से अब इक्वल हो चुकी है यहाँ पर, और कुछ रुक इंटू A2 यहाँ पर मार दिया है। अब रुक A2 यहाँ पर बोर्ड पर आ चुका है, और देखते हैं कि अब क्या खेलेंगे। नाइट को क्या सेंटर पर लेकर के आएंगे? नाइट क्या D4 पर आते हुए नजर आ सकता है हमें यहाँ पर, क्योंकि वही तरीका है रुक को भी फ्री करने का। नाइट D4 पर आता हुआ, रुक को फ्री कर लिया प्रज्ञानंदा ने। रुक आता हुआ अंदर E7 के स्क्वायर पर, नाइट E6 का भी थ्रेट है यहां पर। तो देखना यह होगा कि कैसे अब ब्लैक को भी अपने पीसेस थोड़े से तो ठीक करने होंगे, क्योंकि आप अगर देखो तो वो बिशप जो है वो थोड़ा सा फंस रहा है। रुक A4 खेला, उन्होंने C4 के पॉन पर टारगेट किया है। रुक E7 तो आ सकता है, लेकिन या नाइट E6 भी आ सकता है। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। क्या C वाला पॉन देंगे यहां पर कि नहीं देंगे? प्रज्ञानंदा ने खेल दिया यहां पर रुक C1। उन्होंने बोला नहीं, C वाला पॉन तो नहीं दूंगा मैं, और किंग G7 जाते हुए यहां पर। और अगर आप पोजीशन आप देख लो तो ऐसा कोई एज नहीं है यहां पर किसी के पास, दोनों के पास 4-4 पॉन है। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया H3, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रज्ञानंदा कभी कभी बिल्कुल बराबर की पोजीशन पे भी उन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी हराया हुआ, गलती करा लेते हैं वो कई बार। किंग F6 यहां पर आते हुए, हालांकि वो बिशप अंदर बैठा है C8 पर, लेकिन स्क्वायर से इंपॉर्टेंट कंट्रोल कर रहा है, तो आप उसका कोई खास फायदा जो है वो नहीं उठा सकते। और यहां पर एक्सचेंज करते हुए पॉन प्रज्ञानंदा, आई थिंक प्रज्ञानंदा भी आज बहुत ज्यादा लड़ने के मूड में नहीं लग रहे हैं मेरे को। आराम से खेल रहे हैं। रुक इंटू C5, D5, रुक C5, दोनों के पास अब एक ही साइड 3-3 पॉन, 2-2 माइनर पीसेस। ये खेल ज्यादा देर जो है मुझे नहीं लग रहा है कि अब चलने वाला है। बिशप D7, लग रहा है कि भाई अगले राउंड की आराम की तैयारी है, कि भाई आराम करेंगे अगले राउंड में। नाइट F3 आ गया घर पे वापस, राजा को थोड़ी सी सुरक्षा देते हुए, और E5 और G5 के इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, ताकि वहां पर, और यहां पर बिशप C6। ओ क्या चाल है ये देखिए आप। यहां पर फाइनली जो है ये एक और एक्सचेंज, और अब ये खेल पूरी तरीके से ड्रॉपर। अब वो जो इनबैलेंसेस था कि भाई एक के पास नाइट है, एक के पास बिशप है, वो भी नहीं रहा।
और यहाँ पर चेक चेक, ये रिपीटिशन चालू हो गया, किंग G7, और मुझे नहीं लगता है कि दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी इससे आगे फाइट करेगा। रुक C7 और वापस किंग F6 और वापस रुक C6, और इसके साथ ही दोनों ऑर्बिटर की तरफ देख रहे हैं क्योंकि रिपीटिशन जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और दोनों खिलाड़ियों ने घड़ी रोक दी है, और इसके साथ ही जो बाजी है वो अब ऑर्बिटर से क्लियरिफाई होते हुए कि रिपीटिशन हो चुका है, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो चुके हैं। मुकाबला यहाँ पर बराबरी पर समाप्त। तो देखिए, एक दौर था, हमने जैसे कहा था कि ये मुश्किल होता था जब कभी किसी बड़े खिलाड़ी से मैच पड़ता था, लगता था कि कैसे जो है क्या भारतीय खिलाड़ी कैसा करेंगे, बट अब पड़ला जो है वो भारतीय खिलाड़ियों के पक्ष में होता है। और 20 साल के भारत के प्रज्ञानंदा जो है वो विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी हैं लाइव रैंकिंग में फिलहाल। उनके ठीक पीछे हैं करवाना जो कैंडिडेट विजेता हैं, करवाना जो विश्व चैंपियनशिप खेल चुके हैं, करवाना जिनके नाम दूसरी सर्वाधिक रेटिंग हासिल करने का भी जो है वो रिकॉर्ड है, तीसरी शायद यहाँ पर आपके कार्लसन, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी भी रिकॉर्ड कायम है गैरी कास्परोव का, और उसके बाद फाबियानो करवाना। ये बाजी रही ड्रॉ। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा जो है 1.5 पे पहुंच गए 2 राउंड के बाद, और संयुक्त बढ़त पर हैं सिंकी फील्ड कप की शुरुआत से ही।